नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सिंह सावल और आज हम हमारी नगर क्रांति एक्सप्रेस मुरादाबाद पहुंच चुकी है। यहां पर भी मेयर पद को लेकर और पार्षदों को लेकर, क्योंकि बड़ा नगर निगम है, दिलचस्प जंग छिड़ी हुई है और मेरे साथ मेरी दोनों सहयोगी भी मौजूद है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। तो बिल्कुल आइए अब और यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार मुरादाबाद का मेयर कौन होगा। ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम पार्टियों के खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बसपा से मोहम्मद यामीन साहब मौजूद है। यामीन साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। साथ ही साथ कांग्रेस से रिजवान कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब, आपका भी स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी से विनोद अग्रवाल जी मौजूद हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से एडवोकेट चंदन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन जी, आपका भी स्वागत है। और समाजवादी पार्टी क्या मुद्दा लेकर चल रही है, सर आप बताइए। आप क्या कहकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आपको चुने? हम ये कह के बीच में जा रहे हैं कि 15 साल से मुरादाबाद में बीजेपी का मेयर है, लगातार है, लेकिन किसी भी गली में, किसी भी बस्ती में, किसी भी गरीब बस्ती, मुस्लिम बस्ती, जाटव बस्ती, सैनी बस्ती और जो बैकवर्ड के एरियाज में, उनमें कोई काम नहीं हुआ है। जैसा कि मेयर साहब ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार है, पर तीनों इंजन फेल है। इस स्तर पर अगर हम देखें, अपने शहर के स्तर पर देखें, ट्रिपल इंजन फेल है। इसलिए फेल है कि रेलवे भी इन्हीं के पास है सेंट्रल के हिसाब से। पर अभी तक जो एक वो पुल चल रहा था उसको बंद तो करवा दिया इन्होंने, कपूर कंपनी पुल को, लेकिन उसके विकल्प के तौर पर क्या इन्होंने किया कुछ क्लियर नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है कि आपने क्या किया, कांग्रेस का क्या कहना है? सर आप बताइए, आपको क्या? देखिए, जैसे कि भाई ने मेरे बताया कि 15 साल से ये मेयर हैं। डीपी भाई ने कहा कि मलिन बस्तियां, दलित बस्तियां। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो इनका पेटेंट वोटर है रामगंगा विहार, जिसमें सब हाई कास्ट और बेहतरीन पॉपुलेशन रहती है, वो रोड कम से कम 1 साल से टूटा पड़ा है। पूरा 1 साल हो गया। अभी आप बस लेकर के चलिएगा, उस रोड का क्यों ऐसा हाल है? वो तो इनका वोटर है। आप बताइए। जो सवाल मेरा वही था कि आपको क्या लगता है कि नगर निगम में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या वजह आप मानते हैं? क्या बात लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं आप? देखिए, आज इस नगर निगम में हमें मौका मिलेगा, चूँकि जो दबे और कुचलों की आवाज़ बहुजन समाज पार्टी उठा रही है, और जो 19 गाँव 93 में इसमें पे मिले हुए थे, आज वही उन्हीं पुरानी, जब यहाँ पे प्रधानी उन गाँवों में हुआ करती थी, वही सुविधाएं हैं। उसके अलग से उन गाँवों को नहीं जोड़ा गया नगर। मुरादाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अगर शहर की सरकार की बात करें, बार बार यहाँ की जनता आपको चुनती है। ऐसा क्या फैक्टर है आपके अंदर जो जनता आपको इतना पसंद करती है? 19 गांव का जिक्र किया भाई साहब ने। 22 साल पहले देखें कि 19 गांव क्या हालत में थी। 5 साल बसपा की भी सरकार रही, 10 साल उस बीच में सपा की भी सरकार रही। 5 वर्ष सभी लोगों ने यहाँ का, शहर का प्रतिनिधित्व किया है, पर लोकल बॉडी के तौर पे मूलभूत सुविधाएं थी नहीं, बिल्कुल भी। बताइए वकील साहब, आप बात कर रहे हैं, इन्होंने तो समस्या का तुरंत निदान कर दिया। अभी तो चुनाव ही चल रहे हैं। हाँ, ये चुनाव है ना, इसीलिए किया है। ये फौरी तौर पर किया है। ये अगर चुनाव ना होते तो ये खुलता भी नहीं। ये ठीक है। जो हमारी कार्य योजना है उसमें 2 लेन का पुल शामिल है। हम लाइन पार की जनता के लिए 2 लेन का वहाँ पर अप और डाउन के लिए बनवाएंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 250 परिवार जो वहाँ से हटाए गए हैं, कपूर कंपनी के, जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, पुल के नीचे से, उन परिवारों के रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया जो उन्हें बिल्कुल हटा दिया गया? 8 महीने से, पिछले 8 महीने से वो धरने पर बैठे हुए कचहरी में। इसके लिए इन्होंने क्या किया? जवाब जरूर लेते हैं। अग्रवाल साहब, देखिए भैया, वो आपके सांसद महोदय का क्षेत्र है जी, और रेल विभाग, भैया रेल नहीं, वो हमारा मुद्दा नहीं है। आप ठीक है, एक एक करके जवाब लेते हैं। सोनिका, मैं चाहूंगा इनसे आप बिल्कुल, क्योंकि बसपा क्योंकि ग्राउंड पे नजर तो आती है ऐसे में, क्योंकि बीजेपी तमाम दावे कर रही है, वादे कर रही है। इन वादों को आप कितनी बड़ी चुनौती देख रही हैं? इतनी बड़ी चुनौती देखेंगे। एक महत्वपूर्ण एरिया है करूला, जिसको कहा जाता है, और बहुत पुरानी आबादी है, और वो हमेशा हल्की सी बारिश में बिल्कुल जलमग्न हो जाती है, पूरी भर जाती है। लोगों को निकलने का मौका नहीं मिलता। आज भी उधर आप अगर अपनी वैन ले जाएं तो वहाँ कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। ईद पे भी इनकी सफाई इतनी चौकन्नी थी कि वहाँ कूड़े के ढेर हटाए नहीं गए। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? फाइनल कमेंट।
4 तारीख को जनता जवाब देगी। मुझे कहने की जरूरत नहीं, काम बोलता है, काम बोल रहा है। जिनको नहीं दिख रहा ना दिखे। आप बताइए फाइनल कमेंट आखिर में क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। अगर ये सबको ही करेंगे, ये सबकी बात है, तो आपने सबकी बात सुनी, अग्रवाल साहब की बात सुनी, सपा की बात सुनी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सबके अपने अपने दावे हैं और सब ये कह रहे हैं कि शहर को बेहतर बनाएंगे, सबके अपने एजेंडे हैं। अब एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने पहुंच चुके हैं मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन, जो सपा की रणनीति पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि उसकी साइकिल में कैसे रफ्तार भरेगी इसका पूरा गणित भी समझाएंगे। मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ इस सफर में मौजूद हैं। एसटी हसन साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। थैंक यू सो मच जी। तो शुरुआत करते हैं सफर की। एसटी हसन साहब, हम मुरादाबाद में घूम रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, नेताओं से भी बात कर रहे हैं। देखिए, 24 का चुनाव सामने है, लोकसभा का, आप सांसद हैं यहाँ से, लेकिन उससे पहले ये निकाय का चुनाव और बड़ा चुनाव है, मेयर का चुनाव है, बड़ा नगर निगम है मुरादाबाद। तो क्या उम्मीद समाजवादी पार्टी को इस चुनाव से? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे जी। और देखिए, इस चुनाव में लोकल मुद्दे हावी रहते हैं, शहर के मुद्दे हावी रहते हैं। शहर का क्या हाल है आपने अपनी आंख से देखा होगा, जाम किस कदर है इस शहर में, सड़कें टूटी पड़ी हैं और बड़ी समस्या यहाँ पे जो मैं समझता हूँ पूरी यूपी की है। मुरादाबाद के लिए तो मैं कह ही रहा हूँ कि आवारा जानवर और ख़ास तौर से जो स्ट्रे डॉग्स हैं जी, ये इतने ज़्यादा हैं कि आदमी रात में निकल नहीं सकता, ख़तरा रहता है, लोगों को काटते हैं और बहुत सी जगह आप तो जानते ही हैं, बच्चों को मार भी दिया गया। अभी अलीगढ़ में भी एक प्रोफेसर को मार दिया। जी जी। एसटी हसन साहब, देखिए, आप सांसद हैं अभी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप इस शहर के मेयर भी रहे हैं, तो आप इस शहर को बड़ी बारीकी से समझते हैं और यहाँ की राजनीति को भी समझते हैं, यहाँ की समस्याओं को भी। क्या लग रहा है आपको कि क्या समाजवादी पार्टी इतिहास को पलट सकती है यहाँ पर? क्योंकि पिछले, अगर आप देखें 2 टर्म की अगर हम बात करें, 3 टर्म की बात करें, तो लगातार बीजेपी का कब्जा यहाँ पर है। जी, इत्तेफाक से बीजेपी का कब्जा है और जिस तरह से बीजेपी बेवकूफ़ बना के जनता को बांटती है, ख़ासतौर से मुस्लिम्स को बांटती है। आज भी 4 कैंडिडेट खड़े हैं मुस्लिम, लेकिन अब जनता जागरूक है, जनता बंटना नहीं चाहती। लेकिन ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के भीतर क्या पूरी सपा यहाँ पर एक होकर चुनाव लड़ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, पार्षद का, मेयर का, उनको नहीं मिला, तो जो नाराज थे उनको मना लिया गया। एसटी हसन साहब, ज़्यादातर लोगों को मना लिया गया है। अभी ईद का मौका था, अब बाकी जितने बचे हैं उनको भी मना लिया जाएगा। जी। यहाँ की मेंटालिटी, लोगों का स्वभाव समाजवादी है जी। यहाँ पे लोग प्यार मोहब्बत चाहते हैं। मैं अभी बर्क साहब की बात करूंगा, आपके सहयोगी हैं संसद में, आपके साथी हैं, आप एक ही पार्टी से। उन्होंने तो पार्टी लाइन से अलग होकर दूसरे प्रत्याशी का समर्थन कर दिया। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ऐसी स्थिति में नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है इस पूरे इलाके में? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी हमसे नहीं है जी। यही इशारा काफ़ी है आपको। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे एसटी हसन जी का, जिस तरीके से आपका गठबंधन है रालोद के साथ, आप चर्चा अभी चल रही है कि सपा के दोनों के बीच अनबन, अगर निकाय में ये हाल है तो 2024 कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? देखिए, ये चुनाव इस तरह का होता है कि इसमें अनबन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एसटी हसन साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि समाजवादी पार्टी से सरकार छीनी गई है और कुछ टाइम पहले अभी हम आपके बयान सुन रहे थे तो आपने कहा कि जब अमेरिका का सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, मोबाइल हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं? यानी कि चुनाव से पहले आपने ईवीएम पर सवाल उठाए, इस पर क्या कहेंगे? ये चुनाव से पहले नहीं, अगर आप मेरा पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखेंगी तो मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा है। क्या आपका अकाउंट हैक नहीं होता, आपका मोबाइल हैक नहीं होता? पेंटागन हैक हो गया, जहाँ पे ये मशीन बनी थी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। जर्मनी में आंदोलन हुआ, बाकायदा लोग सड़कों पर उतरे। अरे भैया, अगर साफ सुथरा पारदर्शी चुनाव चाहते हो तो बैलेट से कराइए, तो हम दुनिया में हो रहे हैं।
14 का लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद 22 का विधानसभा चुनाव, 4 चुनाव समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर। तो ऐसे में कैडर है, आपके कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग, तो वो दुश्वारियां भी तो होंगी, वो मुश्किल भी तो है, क्योंकि लोग कितना इंतजार करेंगे। देखिए, यहाँ की मेन अपोजिशन पार्टी हम समाजवादी पार्टी है और रूलिंग पार्टी साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल करती है। हम शरीफ लोग हैं, हम इस किस्म की हरकतें नहीं किया करते। नहीं, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि एसटी हसन साहब तो शरीफ है, लेकिन उनकी पार्टी शरीफ नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं, हम नहीं कहते। इस पर क्या कहना आपका? पार्टी भी बहुत शरीफ है हमारी जी। अखिलेश जी से आपका वास्ता रहता है, आप जानते हैं उनको, जी, उनका स्वभाव जानते हैं जी, कितने सरल स्वभाव के हैं और अपने अपोजिशन वालों तक की खुद मदद करते हैं। तो कहीं अगर अखिलेश जी के ऊपर कोई उनके दामन पे कोई दाग हो तो आप मुझे बता दो। जी। एसटी हसन साहब, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ आपका गठबंधन है, क्या ये गठबंधन इस निकाय चुनाव में कोई चमत्कार कर पाएगा, कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? उम्मीद तो है कि बड़े बदलाव होंगे। जी। तो बहरहाल हमारी ये नगर क्रांति एक्सप्रेस आगे भी चलती रहेगी, हमारी ये यात्रा आगे भी जारी है। भाजपा विधायक रितेश गुप्ता भी इस मौके का गवाह बनने यहां पहुंच चुके हैं। सपा विधायक मोहम्मद फहीम भी एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस पर सवार हो चुके हैं। एबीपी गंगा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मुरादाबाद में हम मौजूद हैं नगर क्रांति एक्सप्रेस लेकर। लगातार निकाय चुनाव में लोगों का क्या कहना है, नेताओं के क्या वायदे हैं, इन पर हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हमारी इस नगर क्रांति एक्सप्रेस में मौजूद हैं। रितेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी युवा विधायक मोहम्मद फहीम हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, मुरादाबाद में आपने अपना विधानसभा का चुनाव लड़ा, बहुत कठिन चुनाव था, बल्कि बाकी कई लोगों को शिकस्त हासिल हुई आपकी पार्टी के, लेकिन आपने जीत हासिल की। और अब उस चुनाव के बाद ये नगर निगम का चुनाव है, किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को और क्या आपको लगता है कि लोग एक बार फिर आपके साथ चलेंगे? मुरादाबाद में नगर निगम का चुनाव हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं जी। विनोद अग्रवाल जी 2 बार से मेयर हैं, इससे पूर्व उनकी पत्नी 2 बार मेयर रहीं। मुरादाबाद की जनता का प्यार और सपोर्ट उनके साथ हमेशा रहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है और उनके द्वारा मुरादाबाद में विकास के बहुत काम कराए गए हैं जी। सड़क, बिजली, पानी का युद्ध स्तर पे काम हुआ है। तो हम लोग भारी मतों से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आश्वस्त दिख रहे हैं। मोहम्मद फहीम साहब, बताइए, आप बताइए आपकी पार्टी की क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको मुरादाबाद और आसपास में? क्या आपको लगता है कि आप चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को, क्योंकि नगर निकाय में दबदबा बीजेपी का रहा है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप सभी का। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ये मेयर का जो चुनाव है, ये स्थानीय निकाय जिस तरीके से चुनाव में हम लोग रहते हैं, ये एक अलग तरीके का चुनाव है जी। क्योंकि माननीय विधायक जी 2 बार विधायक चुने गए, मैं तीसरी बार विधायक चुना गया हूँ। उसमें हम लोगों के जो काम है, जो हम लोगों का तरीका है, वो इलेक्शन दूसरे तरीके का होता है, लेकिन ये जनता से सीधा जुड़ा हुआ मामला होता है। चाहे सड़क का मामला हो, चाहे हाउस टैक्स का मामला हो, वाटर टैक्स का मामला हो। तो इस वक्त क्योंकि मेयर साहब लगातार पिछले कई टाइम से, इनकी अहलिया मोहतरमा जो अब इंतकाल कर गई, उनके बाद ये मेयर बने हैं, तो जो उम्मीदें जनता को थी मेयर साहब से, वो ये पूरी नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ मेयर साहब अपनी उम्मीदों पर उस तरीके से खरे नहीं उतर पाए। तो आवाम हम उम्मीद करते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी को बहुमत देने वाली है। चलिए, मोहम्मद फहीम साहब का आपने सुना, रितेश जी इनका कहना है, इन्होंने सवाल उठाए, जाहिर सी बात है। और आप एक तरफ ये सवाल उठा रहे हैं काम पर, जो काम आपने किए, या कह रहे हैं कई काम अधूरे हैं, लेकिन आप ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार और नगर निकाय में आपकी सरकार। तो क्या लगता है आपको, जो सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है विकास को लेकर, उस पर क्या कहना? जनता के सामने हमारे विकास के सब काम हैं। 2017 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, जनता ने विकास के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सरकारों को चुना है। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है। मुरादाबाद में विकास के बहुत काम मेयर साहब के द्वारा कराए जा रहे हैं। बताइए फहीम भाई, आप बताइए, इन्होंने कहा कि 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे और अब तो 24 भी सामने है।
नहीं, ये बात जो है माननीय विधायक जी की, मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव है। मेयर का चुनाव जो है, ये पर्टिकुलर पार्टी ठीक है, फिर टिकट दिया है इन्होंने, लेकिन इस बार जो टिकट दिया है वो टिकट जिस इंसान को दिया है वो इंसान जनता की नज़रों में खड़े नहीं है। पूछिए क्यों? ये मैं इसलिए कहूँगा कि हालात जैसा भी भाई साहब ने बताया कि जो विकास हुए हैं, तो मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक जी के पैड पर या विधायक जी के अनुरोध पर या यूनिवर्सिटी से लेकर के बाकी और भी चीज़ें की हैं, मैं स्वागत करता हूँ इन चीज़ों का। बात चल रही है मेयर साहब की। मेयर साहब पर्टिकुलर जो शख्सियत हैं, उनकी शख्सियत पर लोगों का ध्यान है इस बार। जो उम्मीदें लोगों को थी, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, मेयर साहब अपनी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए। जैसे डबल फाटक का पुल है, जैसे भाई साहब ने अभी बताया, तो वो पुल सरकार ने बनाया, बात सही है, लेकिन मेयर साहब ने डबल फाटक के पुल पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज मैं खुद बिलारी से जब आया हूँ तो आपने मुझे 8 बजे का टाइम दिया था, तो मुझे बहुत जल्दी चलना पड़ा। जैसे कि आपने कहा कि विनोद अग्रवाल जी से लोग संतुष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास हम लोग का नारा है, सबका प्रयास हम लोग का नारा है। भारतीय जनता पार्टी में अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मेयर के जो पार्षद प्रत्याशी के लिए 15 लोगों को, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मुस्लिम भाई भी हमारे पूरे जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि कितना क्रेज़ भारतीय जनता पार्टी का हर वर्ग, हर तबके में है। और विनोद अग्रवाल जी 35 साल से राजनीति कर रहे हैं। जब लंबे समय से कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो उसके आलोचक भी कुछ पैदा हो जाते हैं, उसके समर्थक भी होते हैं। इन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 15 मुस्लिम प्रत्याशी भी इस बार भारतीय जनता पार्टी में नहीं उतारे हैं। क्या कहना आपका? क्योंकि अब तक ये आरोप जरूर लगता था कि ये लोग नारा जरूर लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन टिकट देने की जब बारी आती है तो टिकट नहीं देते। इस बार तो टिकट भी दे दिया। आप बताइए। देखिए, जो इनकी अहलियाँ थी पूर्व मेयर साहिबा, उसमें कोई शक नहीं है, अच्छी शख्सियत थी। कई बार काट लिया उनके नाम का। एक बार बन गए तो उन्हें सिंपैथी में वोट दे दिया, दूसरी बार वक्त कब मिला था सोचा चलो फिर वोट देते थे। तो अब उनके नाम पे वोट नहीं मिलने वाला मेयर साहब को। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यकीन किया है इनके ऊपर, लेकिन जिस शख्स पे आपका यकीन किया गया है उस शख्स की शख्सियत पर कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह इसलिए आ जाते हैं कि लोगों ने जो चुनते हैं लोग अपने मेयर को, वो खिदमत के लिए चुनते हैं, खिदमत के लिए चुने जाते हैं। हमारा मकसद भी यही होता है कि हम जनता के सेवक हैं और जनता हमें चुनती इसलिए है कि हम उनके काम करें। तो मेयर साहब को इस बार लोग दिखा देंगे कि आप चाहे कोई भी हथकंडा ले आइए, कोई भी प्रोगंडा ले आइए, लेकिन आवाम की आवाज़ नकारे खुदा होती है। आवाम जिसे चाहे अर्श पर रख दे, जिसे चाहे फर्श पर रख दे। चलिए, अब आखिरी, बिल्कुल आखिरी सवाल। आप लोगों ने, रितेश गुप्ता जी अपना दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, मोहम्मद फहीम अपने प्रत्याशी के लिए दावा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है दावा करना भी चाहिए। 24 का चुनाव सामने है। रितेश जी आपसे भी और फहीम जी आपसे भी, बिल्कुल ये आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी 24 की तैयारी अभी से शुरू कर रही है, और अब तो आप कई लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो अपना दम रखते हो, अपने इलाके में काम करते हो, ऐसे लोगों पर आपकी नज़र है। और सबका साथ सबका विकास की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम प्रत्याशियों को आप टिकट दे रहे हैं, तो ये दोस्त से कभी बात नहीं हुई कि आ जाओ बीजेपी में आ जाओ? क्योंकि ऐसे ऑपरेशन आप करते रहते हैं। क्योंकि राजनीति में कब जो है दोस्ती यारी जो है कब पार्टीदारी में तब्दील हो जाए कोई पता नहीं चलता। नहीं, हमारी तरफ से स्वागत है फहीम भाई का। फहीम भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, और ऐसे अच्छे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो पार्टी और मजबूत होगी। और मैं स्वागत करता हूँ फहीम भाई का कि आए हम। लीजिए फहीम भाई, बताइए क्या कहना। देखिए, दोस्ती में उन्होंने आपको बुला लिया कि आ जाइए। नहीं, मैं माननीय विधायक जी का बहुत सम्मान करता हूँ। माननीय विधायक जी अपनी पार्टी के वफादार हैं, मैं अपनी पार्टी का वफादार हूँ। लेकिन हम इतना जरूर यकीन दिलाते हैं, समीकरण कल क्या होगा, 2024 में क्या गठबंधन बनेगा, क्या हालात बनेंगे, लेकिन आज हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि मेयर साहब जो हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के नहीं बन रहे, समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। रितेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा के चुनाव क्रांति एक्सप्रेस में आप आए, आपने अपनी बात कही। मोहम्मद फहीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।